गौतम बुद्ध नगर के छपरौला में श्रीमद् भागवत कथा का समापन बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। कथा व्यास श्री ऋषि जी महाराज ने भागवत की बहुत ही सुंदर कथा भक्तों को सुनाई। श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर कथा व्यास श्री ऋषि जी महाराज ने सभी को धन्यवाद देते हुए अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता श्री दिलावर यादव ने श्री ऋषि जी महाराज को भागवत गीता का दिव्य अलौकिक ग्रंथ भेंट किया। श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर विधि विधान से हवन कर विशाल भंडारा किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में धर्मेंद्र त्रिपाठी, राम सजीवन, धर्म जायसवाल, रामकेश, बबलू कश्यप, परशुराम पांडेय, कृष्णनंद त्रिपाठी, मंजीत यादव, चरण सिंह यादव, राजसेन, डॉक्टर नंदकिशोर, दयावती, चंदा आदि ने प्रमुख भूमिका निभाई। महाराज जी, आज कथा का समापन रहा है, तो अब क्या कहोगे? कैसा प्रेम मिला यहाँ पे, आप बताइएगा। यहाँ का बहुत ही सुखद अनुभव रहा। हर तरीके से लोगों का सहयोग रहा, भगवान की कृपा रही। यह कार्यक्रम सानंद सफल हुआ और संपन्न हुआ। अच्छा महाराज जी, जैसे मैंने आपकी कथा में देखा कि आप जो हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां हैं उनके खिलाफ आप बोलते हो, जो बहुत कम लोग संत बोलते हैं, लेकिन आप जो बोलते हो एक तरीके से क्रांति का काम कर रहे हो। तो आपको कहीं कुछ भय नहीं लगता है कि कहीं आपसे लोग नाराज ना हो जाए? देखिए, धर्मो रक्षत रक्षिता, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम यदि ये चोला पहन करके यहाँ घूम रहे हैं, आ रहे हैं, वक्ता हैं, तो हमें धर्म के लिए मुखरतापूर्ण अपनी बात रखनी चाहिए। उसमें भय कैसा? भय तो हारने वाले भगवान है। अब भयभीत होकर के कोई कार्य थोड़ी करेंगे। भय मुक्त होकर के जब धर्म के लिए आगे बढ़ेंगे तो धर्म की स्थापना होगी, धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। तो आज यहाँ पे आपको 7 दिन हुए कथा करते हुए, और अब आपके द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप चंडी यज्ञ भी आप करिए, तो लोगों की आप उससे बहुत ही स्नेह आपके अंदर जाग गया है, तो क्या क्या कहोगे? नहीं, यहाँ मेरा सभी से पारिवारिक संबंध है और सभी मुझे अपना मानते हैं, मैं भी सभी को अपना ही मानता हूँ। कोई ऐसा भेद नहीं है, सब अभेद दृष्टि के साथ में यहाँ है। सभी का प्रेम है और प्रेम के कारण ही ये सब कार्यक्रम हो रहा है। पहली बात तो महाराज जी के लिए बहुत बहुत आभार है, और हम लोगों के प्रार्थना से महाराज जी यहाँ पे आए और हम लोगों को ये श्रीमद् भागवत जो धारा बह रही है उसमें हम लोगों ने सभी भक्तों ने डुबकी लगाई, और बहुत बहुत महाराज जी का आभार है कि इनके योगदान से और इनके श्रीमुख से हम लोगों ने एक कथा सुना। महाराज जी जो है धर्म के पहले सिपाही थे, मैंने इनका सिपाही वाला रूप भी देखा है, और आज ये धर्म के कप्तान बन गए हैं। तो जब एक आदमी जो है, कोई इंसान सिपाही से कप्तान बनता है तो अपने आप में बहुत भारी बात होती है। तो इसी सिपाही से कप्तान बने हैं, तो क्या कहोगे आप धर्म के? ऐसा गुरुजी, सिपाही से कप्तान बने तो ऐसे तो मतलब जमीन से जुड़े उनको सारी कुरीतियां, सारा कुछ सब कुछ पता हुआ है इनको। इस हिसाब से वो खुल करके सारी कुरीतियों के बारे में बता देते हैं और कथा के माध्यम से लोगों को जागृत भी करते हैं। महाराज जी जो है, मैंने देखा है कि व्यास गद्दी पे बैठ के मैंने अधिकतर महाराजों को देखा है, वो घमंड से हमेशा चकनाचूर होते रहते हैं। लेकिन महाराज जी जो है, जैसे वो जब अलग हैं बिल्कुल व्यास गद्दी से अलग, वही स्वभाव इनका व्यास गद्दी पे रहता है। बिल्कुल ये एक गार्जियन के हैसियत से लोगों को समझाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कहोगे इनके बारे में? देखिए, संतों का स्वभाव ही ऐसा होता है, न तो उन्हीं से किसी का भेद होता है, न कोई भाव होता है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। और व्यास जी में ये विशेष खासियत है, इन्हीं वजह से लोग इनसे जुड़े हुए हैं, और इनकी कथा में जो अमृतपान होता है इनके मुख श्री मुख से, वो बहुत ही आनंदित करता है। तो इनके अंदर घमंड का बिल्कुल एकदम रत्ती भर मैंने देखा है, कहीं कुछ अंश नहीं है। जहाँ साधु की बात आ गई, साधुवाद आ गया, वहाँ घमंड का कहीं नाम ही नहीं है। साधु तो बहुत है, मैंने बहुत से साधुओं को देखा है। ये साधु वो साधु नहीं है, ये अलग। संत का मतलब होता है सब कामनाओं का अंत, उसका नाम होता है संत, और ये हमारे गुरुजी वही है। अच्छा, पहली बार भागवत में आया हूँ। पहली बार आए हो भागवत में?
तो गुरुजी की बातें समझ में आई? हाँ। अच्छा, गुरुजी गेम खेलने के लिए भी मना करते हैं कि ज्यादा जो है मोबाइल में गेम मत खेलो, तो आप मानोगे? तीर्था तीर्थराज संत का समागम है, जिनके की ज्ञान के द्वारा लाभान्वित होकर के यथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भिन्न निधान। जो हम नहीं पहचान सकते, जो मैं नहीं देख सकते, अज्ञानता में डूबे हैं, इनके ज्ञान से लाभान्वित होकर के हम उन वस्तुओं को पहचान लेते हैं जो हमारे लिए मोक्षदायी होती हैं। क्या कहोगे? क्योंकि बहुत से लोग, मैंने अभी यहाँ पे पीछे कई लोगों से मैंने जाना, तो सब लोग बोले कि हम इन्हें कथावाचक नहीं, इनको हम लोग भगवान के स्वरूप देखते हैं। गुरु जी के बारे में ये बोलना चाहते हैं कि गुरु जी की जो वाणी है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। इनकी भाषा जो है समझ में आती है सबकी। इनके वाणी में अमृत वर्षा है। गुरु जी के वाणी में यही बोलना चाहता हूँ। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत। हाँ, क्या कहना चाहोगे आप गुरुजी के बारे में? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग जो है गुरुजी को गुरुजी ना मान के इन्होंने भगवान का दर्जा दे दिया, जो अपने आप में बहुत भारी बात है। गुरुजी ऐसे सरल स्वभाव के हैं, जहाँ जाते हैं अपने परिवार जैसा ही सबको समझते हैं। इसीलिए आज गुरुजी को गुरुजी न मान के अपने परिवार के रूप में सारे लोग देख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं गुरुजी हर साल आप आओ, हर साल ये आप कथा सुनाओ। सारे लोग बहुत आनंदित है, सभी लोग की यही अभिलाषा है कि गुरुजी हर बार आए और हर बार गुरुजी के श्रीमुख से भागवत सुनने